अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ इस छमिया मैडम पर। छमिया मैडम को एक बात की समझ में नहीं आ रही है, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग उसको क्यों इतना बुरा भला कह रहे हैं। वो अभी भी कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे लोग क्यों इतना बुरा भला कहते हैं। तो मैडम आप देखें कि आपने क्या किया है जिसके बेस पर आपको लोग बुरा भला कह रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान तो दें, थोड़ा और तो फरमाएं कि आपने क्या किया। अगर नहीं याद तो मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा एक आपको वो कहते हैं ना रिकैप दे देती हूँ आपके किए धरे का। तो आपने मैडम आपने शुरू से जो किया है, आपने किया ये है कि आपने वेट भी नहीं किया आपने शौहर के इंतकाल फरमाने का। आपका शौहर अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, अल्लाह पाक उनको बहुत अच्छा आदमी था मेरे हिसाब से। उस बंदे के आपने फ़ौत होने का भी इंतज़ार नहीं किया था और आपने आशिकियाँ चला ली थी दिलबर से। और अब आप कहेंगे कि ऐसा नहीं था, ये था, वो था। आप जितने मर्ज़ी झूठ बोल लें, लेकिन पूरी दुनिया को ये बात पता चल चुकी है कि आप कैसी हैं। तो मैडम ये है आपका, आपके करतूत, आपने ये किया है। आप कहती है ना कि मुझे समझ में नहीं आता मैंने क्या किया, क्यों लोग मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के। तो मैडम आपने ये किया है कि एक शौहर के होते हुए आपने दूसरी जगह पर अफेयर चलाया है। ठीक है, सितारा यासीन के पीछे भी तो कितने लोग पड़ गए थे ना, जब उसकी वीडियो मतलब उसके साथ उसका एक फ़ेज़ आया था, एक लो फ़ेज़ आया था। तो उस पर भी बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे कि ऐसा कर दिया, वैसा कर, जबकि उस बंदी ने कुछ किया भी नहीं था। और तुम तो सारे कांड करके बैठे हो और तुम कहती हो कि मैंने ऐसा क्या किया है कि आप सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। तुम जब ये बात करती हो ना, बड़ी फ़नी लगती हो वैसे। अच्छा, उसके बाद इसकी पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे कि जो इन्होंने वायरल किया है। वैसे ये लोग पिक्चर अपनी खुद ही वायरल करते हैं और ये लोग बाद में सोचते हैं कि हमें नहीं पता किसने वायरल की है पिक्चर ये लोग खुद ही वायरल करते हैं ताकि इनकी वीडियोस ट्रेंडिंग पर जाएँ या वायरल हों। उस इसलिए ये लोग खुद ही अपने साथ इस तरह के कांड करते रहते हैं। ठीक है, पिक्चर इन्होंने खुद ही अपनी वायरल किया और अब उसके बाद मज़ीद ये है कि पहले तो ये लोग मुकरते रहे कि नहीं जी हम कराची जा रहे हैं, 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं। आज की वीडियो में आप देखें तो इसमें ये मैडम कह रही हैं कि कोई पता नहीं है हम कब जाएँ वापस और कब नहीं जाएँ। एक का तो तुमने घर बर्बाद कर दिया, और उसके बाद दूसरे का अब तुम घर बर्बाद कर रही हो। बच्चे वाले आदमी का, जिसकी भी इतनी प्यारी बेटियां हैं, उसका तुम घर बर्बाद करने पे लगी हुई हो तुम बहनें। और उसके अलावा उसकी बीवी का हाल देखो तुमने क्या कर दिया है। तुम किस तरह की औरत हो, तुम खुद भी एक औरत हो, तुम एक औरत हो कि दूसरी औरत का घर बर्बाद कर रही हो। तो मेरे ख्याल से तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, तुम कहती हो कि हाँ इस्लाम में जायज़ है, निकाह जायज़ है, दूसरा निकाह जायज़ है, लेकिन निकाह उस सूरत में जायज़ है जब तुम्हारा शौहर बराबरी का हकूक देगा। फातिमा ने अपनी वीडियो में क्लियरली बताया है कि वो सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए घर पे जाता है और उसके अलावा वो हाँ, साफ लिखता है कि घर पे कोई उसकी सपोर्ट नहीं है। तुम जैसी औरतें ना सिर्फ तब तक ये आदमियों के साथ रहती हैं जब तक वो तुम्हें खिला पिला सकता है, जब तक वो तुम पर पैसे लगाएगा। मैं आज चैलेंज करके कहती हूँ कि जिस दिन दिलबर ने बराबरी करना शुरू कर दी, तुम उसके साथ नहीं रहोगी। तुम वो औरत नहीं हो कि अगर उस कि तुम बराबरी बर्दाश्त कर सको। तुम जैसी औरतें बराबरी नहीं बर्दाश्त कर सकती। जिस दिन दिलबर ने बराबरी करना शुरू कर दी, कि मैं लिख कर देती हूँ तुम उसको छोड़कर, वही दिन होगा तुम्हारा उसके साथ आखिरी दिन। ठीक है, दूसरी बात, तुम्हें इतना बुरा लगता है कि मैं एक औरत हूँ, औरत के ऊपर उँगली उठाई जा रही है, औरत के ऊपर बातें की जा रही हैं, तो क्या तुम तुम्हारे शौहर को, तुम्हारे सो कॉल्ड शौहर दिलबर को रोकती हो जब वो अपनी पहली बीवी के ऊपर इतनी उँगलियाँ उठाता है, आयशा के ऊपर इतनी उँगलियाँ उठाता है, आयशा के ऊपर इतनी बातें करता है? क्या तुम रोकती हो उसको? क्या वो रुकता है? वो इस तरह के आदमी, और इस तरह वैसे तुम डिज़र्व ऐसा ही आदमी करती हो और तुम उसको डिज़र्व करती हो और वो तुम्हें डिज़र्व करता है। उसको मिलनी ही नहीं चाहिए थी ये अच्छी लड़कियाँ। बहरहाल जब वो अपनी बीवी, पहली फर्स्ट वाइफ आयशा के बारे में इस तरह की बातें करता है कि वो मिलने जाती थी, मुझे गोलियां देकर जाती थी, तो तब तुम्हारी गैरत कहाँ मर जाती है? तब तुम उसको क्यों नहीं रोक सकती, बल्कि तुम उसको रोकने की बजाय तुम उससे मज़ीद उससे बातें निकलवाती हो कि वो तुम्हारी खातिर भी बोले और औरतों पे आकर इल्ज़ाम लगाए। ठीक है, जब तुम खुद अपने ऊपर कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो कोई और कैसे करेगा बात बर्दाश्त? आयशा ने बहुत अच्छे से दिलबर की सारी सच्चाई दिखाई है और बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सपोज़ किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखी ना वीडियो, तो आयशा की वीडियो जाकर देखिएगा आप लोग। बहुत ही अच्छे तरीके से इस बंदे को उसने एक्सपोज़ किया है। ये बंदा इस काबिल ही नहीं है कि अली इसके पास रहे या इसके बच्चे इसके पास रहें। मतलब ये सनिया के ही काबिल है और इसको बहुत अच्छी जगह पर अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया है। तो अब आ जाते हैं नैना पर। अच्छा, नैना के मामले में जो बात है, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरे हिसाब से मैं नैना को गलत नहीं कहूँगी यहाँ पर कि नैना ने उसे अपने घर पर रखा हुआ है। देखो, नैना की सिचुएशन अगर आप लोग देखो ना एक जगह से, तो मेरे हिसाब से वो ठीक है अपनी जगह, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, क्योंकि वो उसका भाई है, दिलबर उसका भाई है। भाइयों के आगे एक टाइम ऐसा आता है कि बहनें मजबूर हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से ना, वो बस उसको कुछ मत बोलो फ़िलहाल। वो एक ऐसी मिज़रेबल स्टेज पे है कि उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। नैना को मैं यहाँ पर गलत नहीं कहूँगी। मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे बुरा भला कहेंगे इस बात पर कि तुमने नैना को गलत क्यों नहीं कहा, लेकिन मुझे वो कहीं गलत नहीं लग रही है इस सिचुएशन में, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है फातिमा के साथ बहुत अच्छे से रहने की। लेकिन जब कोई आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए और वो आपका सगा भाई हो, आप प्लीज़ उस सिचुएशन को समझो, और वो आपका सगा भाई हो, वो आपके दरवाजे पर अपनी, भले वो वाइफ के साथ, सेकंड वाइफ के साथ, जिस भी औरत के साथ आकर खड़ा हो, आप, और वो भाई देखो किस तरह का है। भाई इस तरह का है कि वो, अगर नैना ने ज़रा सी भी कोई बात की तो वो नैना को बिल्कुल गंदा करके रख देगा वाइटी पर। वो अब गंदगी नहीं चाहती है। तो अगर वो उसके लिए ना दरवाजे खोलती तो और क्या करती? उसके लिए बहुत ज़्यादा मिज़रेबल सिचुएशन थी। वो इसका भाई इस काबिल नहीं है। वो इसको, माना नैना ने बहुत सारे कांड किए हैं लाइफ में, और वो आई थिंक उसी वजह से ही डर रही है। अब वो मज़ीद कुछ लफड़े नहीं चाहती अपनी लाइफ में। दैट्स वाई उसने उसको इजाज़त दी अपने घर में रहने की, क्योंकि वो दिलबर बहुत गंदा आदमी है। वो इतना गंदा है कि वो अपनी बहन के बारे में भी नहीं सोचेगा वाईटी पर बोलने से पहले, वो उसके बारे में भी बहुत कुछ बोल सकता है। सो उसको उसके लिए दरवाजे खोलना पड़े। खैर, बाकी रही बात इन लोगों की, ये लोग तो हैं ही
बिल्कुल गलत लोग हैं ये। इन लोगों के साथ वो चाहेगी भी नहीं अभी पंगा लेना, और वो वैसे भी उसकी कंडीशन भी कुछ इस तरह की है। मेरे ख्याल से फ़िलहाल के लिए उसको छोड़ देना चाहिए, उसको कुछ नहीं कहना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पर सितारा यासीन से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैं सितारा यासीन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा कि सितारा दिलबर को कुछ ना कुछ कहेगी, कुछ ना कुछ बोलेगी। मैं चाहती हूँ वो बोले, वो अच्छा कर रही है, वो ठीक है, वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाह रही। वो एक उसकी बहुत ही क्लीन व्लॉगिंग है, लेकिन थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक साथ के लिए ही सही, फ़ातिमा के साथ के लिए सही। आई नो वो फ़ातिमा के लिए गई, फ़ातिमा से गले मिली, उसको उसको उसने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, बहुत कुछ किया। बट कहीं न कहीं मैं चाहती थी कि अगर वो दिलबर को थोड़ा-सा वार्न करती, कुछ कुछ करती, कुछ कहती, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता। वो इसलिए अच्छा होता कि उस चीज़ का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता, क्योंकि सितारा एक नाम बन चुकी हैं, सितारा यासीन एक नाम है। अगर वो कुछ कहेगी तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सितारा से कि वो कुछ ना कुछ उसको ज़रूर बोलें, अपना रिएक्शन अपनी साइड से एक रिएक्शन ज़रूर दें छोटा-सा, और दिलबर को कहीं न कहीं बताएँ, वार्न करें, समझाएँ या जो भी। ठीक है? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सितारा से। ये हो गया, क्योंकि देखो एक ना एक दिन ये टाइम तो आना ही है, जो सिचुएशंस हैं इन लोगों की, ये वक्त तो आना ही है कि सनिया ने इस बंदे को छोड़ना है, हर हाल में छोड़ना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही हो ही नहीं सकता ना, ये वाला काम तो हो ही नहीं सकता। और इनकी फैमिली में तो वैसे भी ये सब कुछ आम है, शादी करो छोड़ो अगली शादी पकड़ो, एक करो छोड़ो अगली पकड़ो। तो इन लोगों के लिए तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये चीज़ तो होनी है, दोबारा दिलबर को किसी और लड़की पसंद आ जानी है इसको, और फिर इसने किसी और के पीछे लग जाना है, और ये समिया नहीं, सॉरी, ये क्या नाम है इसका, छोड़ो जो भी नाम है, इस मैडम ने भी चले जाना है, गायब हो जाना है, पर्दे से गायब नहीं होना है। फिलहाल ये अपना चैनल चमकाने के लिए उसके साथ साथ है। जैसे ही इसके चैनल ने चलना है ना, इसने दिलबर को पूछना भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। बहरहाल वैसे तो यहाँ सब लोग ही चैनल्स की ही पूरी गेम है, डॉलर्स की ही पूरी गेम है। चैनल्स चमकाने के लिए और डॉलर कमाने के लिए शादियों पे शादियाँ की जा रही हैं। अच्छा, आप उसको ही देख लो, रुबीना को ही देख लो, किस तरह से उसने शादी की है, मतलब, और वो इतने अच्छा, मैं उस चीज़ को भी शायद गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि उसने अगर शादी की है तो वो वाक़ई कैद करके नैना उसको नहीं रख सकती अपने साइड पर। कहीं न कहीं मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है नैना के लिए और उसकी माँ के लिए, क्योंकि उन लोगों ने एक लाइफ़ में टफ़ टाइम देखा है। जैसे उसकी माँ ने घरों में काम कर के अपने बच्चों को पाला-पोसा, तो अब वो जो भी कर रही है ठीक है। वो अब अपनी लाइफ़ जी रही है, भले ही वो इस एज में जी रही है, लेकिन वो जी रही है अपनी लाइफ़। मेरे ख्याल से उसको इन लोगों को छोड़ देना चाहिए इनके हाल पे। और नैना की सिचुएशन ऐसी है, वो प्रेग्नेंट है, और ऐसे टाइम पे पता नहीं वो किस फ़ेज़ में हो। तो मेरे हिसाब से इन लोगों को यहीं पर ही छोड़ देना चाहिए। इनको मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया उसकी सज़ा वो लोग भुगत चुके हैं, और मज़ीद मेरे ख़्याल से हमें नहीं बनना चाहिए उनको उनके लिए। मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं इन सारी बातों के लिए कि आपने नैना और उसकी माँ को कैसे ठीक कह दिया, लेकिन पता नहीं क्यों अगर हम वाइडर पिक्चर से देखें तो मुझे वो दोनों ठीक लगती हैं, कहीं न कहीं मुझे बहुत ठीक लगती हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, नैना को मैं ये कहना चाहूँगी कि काइंडली, वो मैंने उसको देखा कि वो शाहरुख के साथ बहुत ज़्यादा रूडली बात करती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कभी-कभार कि वो शाहरुख से रूडली बात करती है। मैं चाहती हूँ कि वो शाहरुख से ज़रा अच्छे से बात करे, क्योंकि एक शाहरुख है जो उसके साथ थ्रू थिक एंड थिन रहा है, और अभी भी है, और आइंदा भी मुझे लगता है कि वो उसके साथ रहेगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे शाहरुख कि वो अपनी वाइफ़ के साथ स्टैंड बाय करता है हर एक चीज़ में। उसके लिए बोलता है, करता है, जो भी करता है, सब कुछ करता है। वो उसके साथ अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, वो उसके साथ खड़ा रहता है। वो जैसी भी है उसकी बीवी, वो उसके साथ खड़ा रहता है। तो नैना को भी चाहिए कि वो उसके साथ थोड़ा तमीज़ से पेश आए। ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी यहाँ पर। बाकी वो तो इनका तो ख़ैर सबको पता ही है कि इन लोगों ने मज़ीद आगे क्या ही करना है। नैना का भी कुछ पता नहीं है कि वो आगे जाकर शाहरुख को छोड़ दे या क्या करे। वैसे फ़िलहाल मैं इस बारे में नहीं कुछ भी सोच रही, ना ही कुछ कर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों के लिए ये बिल्कुल बच्चों का खेल है। शादी करना, छोड़ना, भागना, मतलब अजीब ही है इनकी फैमिली यार, बहुत अजीब है। बहरहाल मेरी सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है सितारा यासीन से कि काइंडली वो अपने रिएक्शन में ज़रूर कुछ बोलें दिलबर को, क्योंकि हम सब सुनना चाहते हैं। मेरे ख्याल से पूरी वाईटी ये सुनना चाहती है कि सितारा यासीन कब बोलेंगी इस मैटर पर। तो सितारा यासीन, अगर आप मेरी वीडियो देखें, कभी किसी तरह से आप तक मेरी ये वीडियो पहुँचे, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उसके बारे में ज़रूर कुछ बोलें। तो जी, आई होप आप सबको मेरा ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला इनकी अच्छी खासी छितरोल करने के लिए। अगला रिएक्शन मेरा अच्छी खासी इनकी छितरोल है, मैंने सोच के रखा हुआ है, क्योंकि यार बहुत हो गया यार, गंद फैलाया हुआ है इन्होंने आके वाईटी के ऊपर, बहुत गंद फैलाया हुआ है। तो इनका सफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मेरी 2-4 और बहनें भी हैं जो बहुत अच्छे से इनकी चित्रोल लगा रही हैं, मज़ीद हम भी शामिल होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मज़ीद मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।